वेलकम गाइस। लारावेल के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे कि कंट्रोलर्स क्या होते हैं। अगर हम इस प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो देखें तो उसमें मैंने मॉडल्स व्यूज़ कंट्रोलर को एक्सप्लेन किया था। लेकिन अब हम प्रैक्टिकली बारी बारी एक एक को मॉडल्स को व्यूज़ को कंट्रोलर्स को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मॉडल्स क्या होते हैं, और इस वीडियो में हम कंट्रोलर्स को जो है वो क्रिएट करेंगे। बेसिकली कंट्रोलर क्या होता है कि वो अपने हमारे व्यू, जो हमारा HTML है व्यू, और हमारा जो मॉडल है, जो डेटाबेस का टेबल्स वगैरह हैं, उनके दरमियान में जितनी भी लॉजिक होती है वो कंट्रोलर के थ्रू हम कंट्रोलर के अंदर हम इंटर करते हैं, ताकि हमारा कोड जो है वो प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में रहे। तो कंट्रोलर बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इन दोनों के दरमियान में, मॉडल और व्यू के दरमियान में, जो एक किस्म की जो गेटवे होता है वो कंट्रोलर आप समझ लें उसको। तो अपना लारावेल के अंदर हम कंट्रोलर कैसे क्रिएट करते हैं, तो हम CMD में आ जाते हैं। हमारे पास एक कमांड है PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में मेक यहाँ पे आके मॉडल कर दिया था, बाकी यही कमांड है, सिर्फ जो है मेक कंट्रोलर के बाद मेक मॉडल की जगह आपने मेक कंट्रोलर कर देना है, और स्पेस उस कंट्रोलर का नेम। फॉर एग्जांपल मेरे कंट्रोलर का नेम है यूज़र यूज़र वन। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, या यूज़र कंट्रोलर। तो मैंने जैसे ही कंट्रोलर क्रिएट किया तो मेरे पास ये एक सक्सेस मैसेज मेरे पास यहाँ पे आ गया कि कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली, कि आपका कंट्रोलर जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो अब अगर मैं जाके देखूँ कि ये कंट्रोलर कहाँ क्रिएट हुआ है, तो मैं अपने ऐप के फ़ोल्डर के अंदर मेरे पास एक और फोल्डर है HTTP के नाम का। इसको मैं अगर ओपन करूँ तो यहाँ पे एक और फोल्डर है कंट्रोलर्स के नाम का। इसके अंदर मेरे पास ये दो कंट्रोलर मेरे पास पड़े हुए हैं। एक बाय डिफ़ॉल्ट होता है कंट्रोलर डॉट PHP। जैसे ही आप अपनी वेबसाइट लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाता है। लेकिन एक जो अभी हमने की है यूज़र कंट्रोलर डॉट PHP, जैसे कि आप ये देखें, इसका मैंने नाम रखा है यूज़र कंट्रोलर। तो ये वो वाला कंट्रोलर है जो कि अभी मैंने क्रिएट किया है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, इस फाइल को। तो इसके अंदर मेरे पास एक क्लास है यूज़र कंट्रोलर के नाम की, जो कि मैंने क्रिएट की है। वो एक्सटेंड हो रही है कंट्रोलर से। अब कंट्रोलर कौन सा है? ये वो वाला कंट्रोलर है जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल यहाँ पे क्रिएट हुई थी, और ये यूज़र कंट्रोलर वो वाली क्लास है जो कि मैंने क्रिएट की है। तो ये क्लास इससे एक्सटेंड हो रही है, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर हम ला सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि हमने ये देखना है कि हम इस यूज़र कंट्रोलर को कैसे एक्सेस करेंगे अपने वेब पेज पे, अपने यहाँ पे HTML के पेज पे। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आके एक फॉर एग्जांपल एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन, और मैं उस फंक्शन का नाम नेम रख देता हूँ टेस्ट फंक्शन। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपल एको कर लेता हूँ, दिस इज़ द कंट्रोलर फंक्शन। अब ये मैंने सिंपल एको कर दिया है कि दिस इज़ द कंट्रोलर फंक्शन, और इस फंक्शन का नेम है टेस्ट फंक्शन, और ये एक पब्लिक फंक्शन है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं इस फंक्शन को एक्सेस करना चाहता हूँ अपने वेब पेज पे। तो वो मैं कैसे करूँगा? तो हम अपने राउट्स पे आते हैं, जो हमारा, जहाँ पे हमने अपने सारे राउट्स डिफाइन किए हुए हैं। तो यहाँ पे आके हमने क्या करना है, ये जो अभी हमने कंट्रोलर क्रिएट किया है यूज़र कंट्रोलर, इसका पाथ हमने यहाँ पे देना है। वो कैसे हम देंगे? तो सबसे पहले मुझे इस कंट्रोलर को यहाँ पे ऊपर जो है वो इंक्लूड कराना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा यूज़। अब मेरा जो कंट्रोलर का पाथ है वो मैंने सिंपल कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो मेरा पाथ क्या है, अगर मैं देखूँ, तो आपका ऐप का फ़ोल्डर है, उसके अंदर आपका HTTP फ़ोल्डर है, उसके अंदर आपका यूज़र कंट्रोलर पड़ा हुआ है। तो आपने सिंपल, ये मेरे पास पाथ यहाँ पे पड़ा होता है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे आगे कंट्रोलर्स, और यहाँ पे अपने कंट्रोलर का नेम दे दूँगा। तो मेरे कंट्रोलर का नेम क्या है? यूज़र कंट्रोलर। तो मैं इसको लिख दूँगा यूज़र कंट्रोलर। अब मेरा ये कंट्रोलर यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मैं इसको नीचे सिंपल अपने राउट्स में डिफ़ाइन कर दूँगा। तो मैं लिखता हूँ राउट गेट। जिस तरह हमने ऊपर सारे अपने व्यूज़ ऐड किए हैं, व्यू को रिटर्न किया, यहाँ पे हम सिंपल अपने कंट्रोलर को रिटर्न कर लेंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे अपना URL देता हूँ। URL लेट से मैं दे देता हूँ यूज़र टेस्ट। आप कुछ भी दे सकते हैं।
आई होप आपने लास्ट ट्यूटोरियल्स देखे होंगे जिसमें मैंने इन चीज़ों को डिटेल से बताया है। और उसके बाद यहाँ पे हम फंक्शन नहीं लिखेंगे जो कि ऊपर लिखा हुआ है, हम यहाँ पे अपने कंट्रोलर का नेम दे देंगे। तो हमारे कंट्रोलर का नेम क्या है? यूज़र कंट्रोलर। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और इस कंट्रोलर के अंदर मैंने, ये हमारी क्लास है, ये वाली क्लास है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा क्लास और कॉमा। कॉमा डालने के बाद आपने उस फंक्शन का नेम लिखना है जो कि उस इस कंट्रोलर के अंदर मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ इस फंक्शन को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे उस फंक्शन का नेम लिख दूंगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, टेस्ट फंक्शन इसका नेम है, तो मैं यहाँ पे टेस्ट फंक्शन जो है वो लिख दूंगा। तो ये हमने उस फंक्शन को यहाँ से ऐड कर लिया है, फंक्शन नेम भी हमारा ऐड हो चुका है। अब सिंपल हमने इसको सेव करना है, और यहाँ से इस जो यूआरएल है इसको हम यहाँ से रन कर लेते हैं। तो मैं अपना प्रोजेक्ट जो है वो रन करता हूँ, PHP आर्टिसन सर्फ। हाँ, ये मेरा प्रोजेक्ट सर्वर जो है वो रन हो चुका है। मैं इसको कॉपी करके दोबारा से यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और अपना जो ये यूआरएल है यूज़र टेस्ट, इसको हम एक बार यहाँ पे रन कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इस यूआरएल को रन किया है तो दिस इज़ द कंट्रोलर फंक्शन मेरे पास जो है वो रन हो चुका है। अब ये हुआ क्या है, बेसिकली ये मेरा यूज़र कंट्रोलर है जो कि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था, और इसको मैंने कॉल किया इस क्लास को, और इस क्लास के अंदर मैंने इस टेस्ट फंक्शन को मैंने यहाँ पे जो है वो कॉल कर लिया है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे एक और फंक्शन है पब, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ। तो इस फंक्शन का नेम डिफरेंट रख लेते हैं, इस फंक्शन का नेम रख लेते हैं फंक्शन टू। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ दी फंक्शन टू, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ, फंक्शन टू वाले को। तो वो मैं कैसे करूँगा? मैंने सिंपल क्या करना है, इस टेस्ट फंक्शन को हटाकर यहाँ पे फंक्शन जो नेम है आपका, नेम के स्पेलिंग ठीक लिखने हैं, उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं पेस्ट करता हूँ, जैसे ही मैं पेस्ट करके रन करूँगा तो दिस इज़ द फंक्शन टू मेरे पास रन होके आ जाएगा। तो इस तरह आप कंट्रोलर के अंदर से किसी भी फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे अपने कंट्रोलर के अंदर अपने व्यू को रिटर्न कर सकते हैं, और कैसे उस व्यू को यहाँ से हम फिर कॉल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कंट्रोलर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।